आप सभी को शरद पूर्णिमा के पावन पर्व और जगत गुरुत्तम जयंती की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा का ये पावन पर्व सर्वोच्च पर्व है। इससे बड़ा और कोई पर्व नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व इसी दिन ब्रज में सर्वोत्तम अवतारी श्री राधा कृष्ण ने आध्यात्मिक जगत का सर्वोच्च रस महारास रस जीवों को वितरित किया था। इसीलिए पर्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। विरले ही लोग इस पर्व के महत्व से परिचित हैं। जो किसी वास्तविक महापुरुष के सानिध्य में हैं, वे ही इसके वास्तविक मर्म को, इसके वास्तविक महत्व को जानते हैं। और हमारे लिए तो ये दिवस और अधिक महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि सन 1922 में आज ही के दिन दिव्याति दिव्य श्री मनगढ़ धाम में श्री कृपालु जी महाराज जैसे जगत गुरुत्तम का अवतरण हुआ, जिन्होंने इसी सर्वोच्च रस की प्राप्ति का सर्व सुगम सरलाति सरल साधन जीव कल्याणार्थ हमारे समक्ष प्रकट किया। उन्होंने समस्त वेदों शास्त्रों में निहित विरोधाभासी सिद्धांतों का समन्वय करके समस्त शंकाओं का निराकरण करते हुए इतने सरल शब्दों में वो मार्ग, वो साधन हमारे समक्ष प्रस्तुत किया, ताकि उस साधन के माध्यम से हम उस सर्वोच्च रस को प्राप्त कर सकें। उसी रस की प्राप्ति के लिए उन्होंने जीवों को सदा प्रेरित किया। तदर्थ निष्काम गोपी प्रेम का ही सदा पाठ पढ़ाया। पूरे जीवन अपने रोम रोम से उन्होंने अथक परिश्रम किया, भगीरथ प्रयत्न किया, केवल इसीलिए कि हम सभी अपने परम चरम लक्ष्य को समझकर उसी की प्राप्ति हेतु निरंतर प्रयत्नशील हों। हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने ऐसे जगत गुरुत्तम को, ऐसे संत शिरोमणि को गुरु रूप में प्राप्त किया है। लेकिन वास्तविक अर्थों में वास्तविक सौभाग्य वही है, वास्तविक सौभाग्यशाली वही है जिसने अपने सौभाग्य को सौभाग्य माना और ऐसे गुरुवर की प्रैक्टिकल शरणागति की। अन्यथा सौभाग्य तो हमें अनंत जन्मों में अनंत बार मिले, अनंत बार हमने भगवत दर्शन भी किए हैं साक्षात, लेकिन चूंकि कभी उस सौभाग्य को सौभाग्य नहीं माना, उस भगवत दर्शन का मूल्य नहीं समझा, इसीलिए हम आज तक
अपने परम चरम लक्ष्य से वंचित हैं। जैसे देखिए, कोई दरिद्र भिखारी, उस दरिद्र को कहीं रास्ते में से पड़ी हुई कोई अंगूठी मिल गई, उसने उस अंगूठी को साधारण सी अंगूठी समझ करके घर पर आकर यहां वहां कहीं भी वो रख देता है। कोई टूटी फूटी टेबल है, कुर्सी है, वहां उसने रख दिया। अचानक उसके घर पर उसका एक बहुत पुराना मित्र, उस दरिद्र का जो अब जौहरी था, वो आया। उसने जब उस अंगूठी को देखा, गौर से देखने लगा कैसी अंगूठी है, इतना चमकता हीरा है इसमें। तो उस जौहरी ने, वो पारखी था, उसने परख करके अपने मित्र से कहा, अरे ये अंगूठी को तुमने इसी प्रकार बाहर रखा हुआ है, ये अंगूठी कम से कम 1 करोड़ की होगी, इसमें जो हीरा लगा हुआ है वो इतना मूल्यवान है, इतनी कीमती अंगूठी को तुमने यूं ही रख दिया है। अब वो दरिद्र, उसके लिए सबसे पहली बात कि वो उस जौहरी की बात पर विश्वास करे। जौहरी तो बताकर चला गया, अब इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले वो उसकी बात को माने, रियलाइज करे कि अच्छा, मुझे तो कोई नॉलेज है नहीं, मेरा मित्र तो जौहरी है, वो झूठ नहीं बोल सकता। उसने परखा होगा, वास्तव में ये 1 करोड़ की है, इस बात को माने, नंबर 1। नंबर 2, उस अंगूठी को बेचने के लिए जाए, उसको बेच करके धन प्राप्त करे, उस धन से सामान घर में लेकर आए, तब उसकी दरिद्रता दूर होगी। अन्यथा अगर वो उस अंगूठी को 1 करोड़ की न माने, मानना न मानना ये तो जीव पर निर्भर करता है, वो न माने अथवा मान भी ले और उस अंगूठी को बेचने न जाए, उससे धन लेकर न आए, धन से सामान न लाए, तो उसकी दरिद्रता किसी भी प्रकार दूर नहीं हो सकती, वो हमेशा दरिद्र ही बना रहेगा। इसी प्रकार सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज ये है कि हम अपने सौभाग्य को सौभाग्य माने कि कौन सी अमूल्य निधि हमें सद्गुरु रूप में प्राप्त हुई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अपने सौभाग्य को सौभाग्य मानकर उस पर बलिहार जाना, अपना भूरि भाग्य मनाना, उस सौभाग्य पर विश्वास करना। मैं इतना बड़ा सौभाग्यशाली हूं, एकांत कमरे में बैठ करके कभी हम गंभीरता से विचार करें कि श्री महाराज जी के रूप में कैसी अमूल्य निधि हमें प्राप्त हुई है। अरे अनंत कोटि ब्रह्मांड है इस विश्व में, उनमें से केवल 1 ब्रह्मांड को ले लीजिए, तो 1 ब्रह्मांड में ही, 1 लोक में, 1 देश में, उस देश के 1 प्रांत के, 1 नगर के, 1 ग्राम के, 1 पोखरे में ही अनंत जीव हैं, और उनमें से मनुष्य देह कितनों को प्राप्त है? अनंत जीवों में से लगभग 7 अरब मनुष्य हैं केवल, और उन 7 अरब मनुष्यों में से भी 7 लाख भी ऐसे नहीं हैं लोग जिनको कोई वास्तविक महापुरुष प्राप्त हो। उन 7 लाख में से भी 3-4 लाख लोगों को जिनको वास्तविक महापुरुष प्राप्त भी है, उनमें भी कई लोगों की शरणागति उस महापुरुष के प्रति डाउटफुल रहती है। कभी शरणागति हो गई, कभी फिर डाउन हो गई, कभी वो तर्क करने लगता है, तर्क वितर्क कुतर्क,
कभी शंका करने लगता है, कभी समर्पण पूरा करना चाहता है, कभी आधा करना चाहता है, कभी मनी मन उसके खिलाफ सोचने लगता है प्राइवेट। तो इस प्रकार वो नामापराध का भागी बन जाता है। वो मनुष्य जो केवल कुछ लाख लोगों के अंतर्गत है एक ब्रह्मांड में, इतना बड़ा सौभाग्यशाली है जिसे वास्तविक महापुरुष मिला, लेकिन संशयात्मा होने के कारण वो जो कमाता है उसे फिर से खो देता है, फिर कमाता है, फिर खो देता है, आगे नहीं बढ़ पाता। तो अगर हम सबसे पहले इसी सौभाग्य पर विचार करें कि मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूं, एक ब्रह्मांड में भी मनुष्य केवल 7 अरब, उसमें से वास्तविक महापुरुष केवल 3-4 लाख लोगों को प्राप्त हैं, मान लीजिए उसमें से हम हैं। एक बार किसी को दर्शन हो जाए केवल वास्तविक महापुरुष का, केवल एक बार, वो कुछ बोले ना हमसे, केवल एक बार इन नेत्रों से वास्तविक संत के दर्शन हो जाएं, तो बस फिर उसे और कुछ करना शेष नहीं। अरे एक भगवत प्राप्ति तो क्या, अनंत कोटि भगवत प्राप्ति कर सकता है जीव, अगर केवल इसी सौभाग्य पर बारंबार विचार करे, आंसू बहा करके पागल हो जाए खुशी में कि मुझे क्या मिला है, क्या मैं किसी वास्तविक महापुरुष के दर्शन के योग्य था? अरे कौन पर्सनैलिटी है महापुरुष जिसके विषय में हमारे शास्त्र कहते हैं अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूये ये त्यंघ्रि रेणुभिः। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं उस महापुरुष के पीछे पीछे चलता हूं ताकि उसकी चरण धूल ही मुझे मिल जाए, उसकी चरण धूल ही मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। ये भगवान के उद्गार हैं उस महापुरुष के लिए। तेरे पाछे पाछे डोले ब्रह्म बनवारी, तेरे हाथ बिके बिनु दाम बनवारी, तो को माने प्राण ते अधिक बनवारी, बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। ऐसा तत्व है महापुरुष। भगवान जिसके हाथ बिक जाते हैं, जिसको प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं, जिसके कृत दास बन जाते हैं, वो महापुरुष हमको मिल जाए, उसने एक बार हमारी ओर केवल देख लिया, तो अब और क्या पाना शेष है? अब और कौन सी कृपा शेष रह जाती है? और फिर उस महापुरुष ने एक बार हमसे बात कर ली, उसका चरण स्पर्श प्राप्त हो जाए, कुछ समय के लिए उसकी आत्मीयता प्राप्त हो जाए, उसका सानिध्य प्राप्त हो जाए, तो फिर इस सौभाग्य के विषय में कोई क्या कह सकता है? फिर तो उस जीव को और कुछ करना शेष ही नहीं है। केवल इन्हीं, ये जो विषय महापुरुष का मिला है, शब्द स्पर्श रूप इत्यादि, उसी का बारंबार चिंतन करके वो आगे बढ़ सकता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि अब तक जो वो ध्यान कर रहा था भगवान का ध्यान करे तो वो तो काल्पनिक होगा, कल्पना से हम बनाएंगे जिस भगवान को हमने देखा नहीं।
किसी महापुरुष का भी चिंतन करें जो हमारे सामने नहीं है, वो तुलसीदास जी हो, सूरदास हो, कोई हो, तो वो भी रूप ध्यान काल्पनिक होगा, क्योंकि उनको हमने देखा नहीं। लेकिन वो महापुरुष जो प्रत्यक्ष हमारे सामने है, जिसके साक्षात दर्शन हो गए, जिसकी दिव्य वाणी श्रवण करने का सौभाग्य मिला, जिसका इतना सानिध्य मिला, वो जीव चाहे तो बस इन्हीं कृपाओं का चिंतन करके अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त कर ले, अपनी अनादिकालीन बिगड़ी बात बना सकता है, और चाहे तो इन्हीं कृपाओं पर कुठाराघात करके नामापराध का भागी बन सकता है। ये सब हमारे ऊपर निर्भर करता है। उनकी कृपा में कोई कमी नहीं है। हम लोगों को तो श्री महाराज जी का इतना अधिक सानिध्य प्राप्त हुआ। अरे पहली बात तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि किसी वास्तविक संत का मिलना, उसका दर्शन ही दुर्लभ है। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। जैसे हर पर्वत पर माणिक नहीं होते, हर हाथी के गंडस्थल में मोती नहीं पाए जाते, हर वन में चंदन नहीं मिला करता आसानी से, इसी प्रकार साधवों नहीं सर्वत्र, संत का दर्शन इतना सुलभ नहीं है कि यहां वहां जहां आप देखेंगे आपको सर्वत्र संत मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता। किसी किसी बड़भागी को भगवत कृपा से कभी वास्तविक संत के दर्शन प्राप्त होते हैं, और फिर उस वास्तविक संत के एक क्षण के संग की ही इतनी महिमा हमारे शास्त्रों में गाई गई। तुलसीदास जी ने कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाइक संग, तुले न ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। अरे स्वर्ग का सुख, यहां तक कि मोक्ष का सुख भी नगण्य है एक क्षण के साधु संग के आगे। एक क्षण को भी अगर वास्तविक महापुरुष का सानिध्य मिल जाए, उसके दर्शन प्राप्त हो जाए, उसका संग मिल जाए, तो मोक्ष भी उसके सामने नगण्य है। और फिर यहां तो शास्त्रों में केवल महापुरुष के संग की इतनी महिमा गाई गई है, और यहां तो हमें श्री महाराज जी जैसे संत शिरोमणि, जगत गुरुत्तम, जो समस्त ज्ञानियों में और संतों में श्रेष्ठ हैं, उनका केवल एक क्षण का दर्शन ही नहीं, उनकी दिव्य वाणी इतनी बार सुनने का सुअवसर हमें प्राप्त हुआ, उनकी इतनी अधिक आत्मीयता, इतना सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। श्री महाराज जी ने हमारे स्वजन बनकर, कभी पिता के रूप में, कभी मां बनकर, कभी सखा बनकर, कभी गुरु रूप में हमें रिझाया है। इतनी सेवा उन्होंने पूरे जीवन हमारी की। हम कभी भी श्री महाराज जी के ऋण से उऋण नहीं हो सकते, सदा उनके ऋणी ही रहेंगे। तो बस हमें यही करना है
कि जो कुछ उनकी अकारण कृपा से हमें मिला, क्योंकि हम इन सब चीजों के योग्य तो नहीं थे। अगर हम विचार करके देखें, अरे कौन सा ऐसा कर्म मैंने किया है, अभी प्रेजेंट जीवन के विषय में तो हम सभी जानते ही हैं, अपने विषय में कोई ऐसा सुकृत हमने नहीं किया जिसका ये फल प्राप्त हो। तो उनके दर्शन हमें क्यों प्राप्त हुए, लेकिन हम मूल्य नहीं समझते। जो कुछ मिला है उस सौभाग्य को हर समय सौभाग्य रियलाइज नहीं करते। ये बात श्री महाराज जी स्वयं अनेकों बार कहते थे कि मैं जो कुछ तुम्हें दे रहा हूं, मेरा जो प्रवचन तुम लोग सुनते हो, समस्त वेदों शास्त्रों का अथाह ज्ञान इतने संक्षेप में, इतने सरल शब्दों में मैं तुमको दे रहा हूं, समझा रहा हूं, जिसे तुम अनंत जन्मों में, अनंत जन्म तक शास्त्रों में चक्कर लगाते रहो, वेदों शास्त्रों को मथते रहो, तो भी उस सार को प्राप्त नहीं कर सकते। पागल हो जाओगे, कुछ समझ नहीं सकते। वो सार, वो अथाह दिव्य निधि मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं फ्री में, और तुम लोग उसका मूल्य नहीं समझते। यहीं पर गड़बड़ी है। ऐसे अथाह दिव्य ज्ञान को, श्री महाराज जी की दिव्य वाणी को सुनने का सही सही तरीका भी हम नहीं जानते। हम में से बहुत से लोग श्री महाराज जी के प्रवचनों को सुनते हैं लापरवाही से, या एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, या इतनी लापरवाही कि अरे हमने तो ये चीज 50 बार सुनी है। ऐसा हम इसीलिए कहते हैं, या इस प्रकार लापरवाही से इसीलिए सुनते हैं क्योंकि मूल्य नहीं समझते। तो सारी गड़बड़ी हमारे अंदर है। ये जो हम बार बार प्रश्न करते हैं, अथवा हमारे मन में ये बात आती है कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, वो कमी हमारी है। श्री महाराज जी के दिव्य ज्ञान में कोई कमी नहीं है। अरे वो तो सनातन ज्ञान है, अकाट्य ज्ञान है। श्री महाराज जी ने इतने सरल शब्दों में जो जीव कल्याणार्थ प्रकट किया है, उनका वो सर्व समन्वयात्मक ज्ञान न भूतो न भविष्यति, उसकी महिमा शब्दों में नहीं गाई जा सकती। लेकिन गड़बड़ हमारे भीतर है, हम उसका मूल्य रियलाइज नहीं करते। तो सबसे पहले इस गड़बड़ी को हमें स्वयं दूर करना होगा। सबसे पहली बात है उस सौभाग्य पर बार बार विचार करना। श्री महाराज जी जैसे सद्गुरु शिरोमणि हमें क्यों प्राप्त हुए? ये केवल भगवान की अकारण कृपा है। हमारे अकारण करुण सद्गुरु की ही कृपा का परिणाम है, अन्यथा हम तो किसी भी प्रकार उनके दर्शन के भी योग्य नहीं थे। तो इस सौभाग्य को बारंबार रियलाइज करना, उनकी कृपाओं का चिंतन करके आंसू बहाना। और नंबर 2, जो अभी मैंने आपको बताया कि वो दरिद्र सबसे पहले तो उस अंगूठी का मूल्य समझे, लेकिन केवल मूल्य समझने से भी काम नहीं चलेगा। जब तक वो प्रैक्टिकल उस अंगूठी को बेच करके धन और सामान घर में लेकर ना आए, तब तक उसकी दरिद्रता नहीं जा सकती। इसी प्रकार केवल ये कह देने से कि श्री महाराज जी तो साक्षात अवतारी हैं, और हम प्रैक्टिकल शरणागति का प्रयास न करें, प्रैक्टिकल जो साधना उन्होंने बताई है उसको करने का प्रयास नहीं करेंगे, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? इसलिए नंबर 1 सबसे पहला काम जो हमारा है, बारंबार अपने सौभाग्य का चिंतन करके उस सौभाग्य पर बलिहार जाना,
और नंबर 2, श्री महाराज जी का जो दिव्य ज्ञान है, जो उन्होंने हमारी साधना के लिए प्रकट किया है, उस ज्ञान को गंभीरता से ग्रहण करके उसी के अनुरूप प्रैक्टिकल साधना करने का, गुरु के प्रति शरणागत होने का अभ्यास करना, ये हमें करना होगा। तब फिर हमारी बिगड़ी बात बनने में देर नहीं हो सकती, फिर सब काम अपने आप बन जाएगा। इसीलिए श्री महाराज जी के एक भक्त ने अपने मन को समझाते हुए बड़े सुंदर भाव व्यक्त किए। जो मन गढ़ चंद्र कृपालु कहो, सुनिए गुनिए हरि ध्यानन में, मन श्यामा श्याम गुरु में ही रहे, कहूँ डोले तो नहीं की चाहन में, चाहना रह उन सुख की सदा, देनो देनो ही राखी सुभायन में, मन तो ही मिले विश्राम यही, श्री कृपालु महाप्रभु पायन में, मन तो ही मिले विश्राम यही, श्री कृपालु महाप्रभु पायन में। तो अगर हम अपनी इस गड़बड़ी को ठीक कर लें, लापरवाही छोड़ दें और अपने सद्गुरु के महत्व को रियलाइज करें, उनकी बताई हुई प्रैक्टिकल साधना करें, तो फिर हम निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे और एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और इसी प्रकार नए साधकों को भी कभी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये सोच करके बहुत से नए लोग ऐसा सोचते हैं कि हम कितने अभागे हैं, हमने श्री महाराज जी के कभी दर्शन नहीं किए, हमें उनका सानिध्य नहीं मिला। लेकिन उनको भी इस प्रकार से सोचकर निराश नहीं होना है, क्योंकि आज जो श्री महाराज जी का समस्त विषय उनको प्राप्त हो रहा है, टीवी पर कई चैनल्स पर श्री महाराज जी के प्रवचन प्रतिदिन प्रसारित होते हैं। ऑनलाइन कई माध्यमों से श्री महाराज जी के संकीर्तन, उनकी लीलाएं इत्यादि तमाम मैटर साधकों को प्राप्त हो रहा है। श्री महाराज जी की पुस्तकें, उनकी सीडीज इत्यादि कई साधन हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इतना सारा श्री महाराज जी का विषय उन्हीं की दिव्य वाणी में लोग ग्रहण कर पा रहे हैं, श्री महाराज जी के दर्शन करते हुए ही। तो वो 100% साक्षात दर्शन के ही समान है, उसमें और श्री महाराज जी के साक्षात दर्शनों में कोई अंतर नहीं है। अरे यही तो विशेषता है इस युग की सबसे बड़ी। इससे पूर्व तो ऐसी सुविधा नहीं थी, कोई महापुरुष चला गया तो उसकी वाणी को हम नहीं सुन सकते थे,
फोटोग्राफी इत्यादि भी नहीं होती थी, तो उनके चित्रपट भी उपलब्ध नहीं हो पाते थे। लेकिन आज के युग में यही सबसे बड़ी उपलब्धि है कि श्री महाराज जी जैसे संत शिरोमणि के द्वारा प्रकटित अथाह ज्ञान निधि को भी रिकॉर्ड किया गया है, और वो समस्त रिकॉर्डेड मैटर हमको उपलब्ध है, जिसके माध्यम से श्री महाराज जी के दर्शन, उनकी दिव्य वाणी का श्रवण, उनकी लीलाओं के दर्शन, सब कुछ हम 100% प्रत्यक्ष के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए उनको भी कभी निराश नहीं होना है। बस आवश्यकता है श्रद्धा पूर्वक उस दिव्य विषय को ग्रहण करने की। एकाग्र चित्त होकर श्रद्धा पूर्वक श्री महाराज जी जो दिव्य ज्ञान प्रकट कर रहे हैं उसको श्रवण करने की, उसको ग्रहण करने की। क्योंकि हमारे शास्त्रों में आगे बढ़ने के लिए अध्यात्म पथ पर श्रद्धा को नंबर 1 बताया गया। ये सबसे पहला अंग है। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथ भजन क्रिया। नंबर 1 श्रद्धा, तब साधु संग। अगर हम श्रद्धा पूर्वक किसी वास्तविक महापुरुष का संग करें, उसकी दिव्य वाणी सुने, तब फिर प्रैक्टिकल साधना होगी ठीक ठीक। सत्य श्रद्धा सत्य सद्गुरु सत्य फल मिल प्यारे, सत्य फल मिल प्यारे। सत्य श्रद्धा, अगर हमारी श्रद्धा सही है और सत्य सद्गुरु अगर वो महापुरुष वास्तविक है, तो फिर सत्य फल मिलने में कोई संशय नहीं हो सकता। एक दिन लक्ष्य प्राप्ति अवश्य होगी। इसलिए ये आवश्यक है कि हम श्री महाराज जी के प्रति श्रद्धा युक्त होकर के उनकी दिव्य वाणी को एकाग्र चित्त होकर, समाहित चित्त होकर ग्रहण करें। लेकिन एक कदम और आगे चलिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके अंदर अभी श्रद्धा भी नहीं है। ऐसे लोगों को भी घबराने की या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वो कहे कि भाई हमारे अंदर तो अभी श्रद्धा है ही नहीं, अगर हम श्रद्धा आने का इंतजार करते रहेंगे कि कब वो श्रद्धा उत्पन्न होगी, तो ये जीवन ही समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब हमारा तो कल्याण कभी हो ही नहीं सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर श्रद्धा नहीं भी है, तब भी अगर आप जिज्ञासु भाव से श्री महाराज जी के प्रवचनों को सुनना केवल प्रारंभ करें, तो धीरे धीरे उस भगवत विषय को ग्रहण करने से श्रद्धा भी अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। आप उनको महापुरुष भी नहीं मानते, मत मानिए। केवल जिज्ञासु भाव से समय निकाल करके गंभीरता पूर्वक उनके द्वारा प्रकटित दिव्य ज्ञान को श्रवण कीजिए। तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि धीरे धीरे उस दिव्य विषय का कोई प्रभाव न पड़े। भागवत में कहा गया, सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादा स्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारत भक्तिरनुक्रमिष्यति। बिना श्रद्धा के भी इतनी रियायत कर दी हमारे शास्त्रों ने। भगवान ने ऐसा संविधान बना दिया
कि अरे श्रद्धा नहीं भी है तो तुम संग करना प्रारंभ तो करो, उस महापुरुष की दिव्य वाणी श्रवण तो करो, तो धीरे धीरे श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति, धीरे धीरे जब वास्तविक महापुरुष के द्वारा वो भगवत विषय कानों के द्वारा तुम्हारे हृदय तक पहुंचेगा, तो धीरे धीरे फिर श्रद्धा भी अपने आप उत्पन्न होने लगेगी। और जब श्रद्धा होगी तो रति भगवत प्रेम भी बढ़ने लगेगा, और धीरे धीरे उस प्रेम से भक्ति भी अपने आप आ जाएगी। संत संग सत्संग करो, दिन सेवहु दिन रात, राधे राधे। श्रद्धारति अरु भक्ति सब, आपुहि तेहि मिलि जात, राधे राधे। भक्ति शतक यानी श्रद्धा की प्रतीक्षा करने की भी आवश्यकता नहीं है। संत की शरणागति के बिना और कोई साधन नहीं है जिससे हमारा काम बन जाए। तो धीरे धीरे अगर हम उस संत का संग करें, वास्तविक संत का उस दिव्य विषय को ग्रहण करें, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे हृदय पर कोई प्रभाव न हो। धीरे धीरे वो श्रद्धा अवश्य उत्पन्न होगी। वो महापुरुष जबरदस्ती हमसे करवा लेगा, हमसे मनवा लेगा, बशर्ते हम उसका संग करते जाएं, उस दिव्य विषय को ग्रहण करते जाएं। अब अगर ऐसे कोई कुसंस्कारी हैं जो ये कहें कि नहीं भाई हमें तो कुछ सुनना ही नहीं है, तो फिर ऐसे जो हठी दुराग्रही जीव हैं, कुसंस्कारी, उनका कोई इलाज नहीं। ऐसे लोगों के लिए तो तुलसीदास जी ने कहा, मूरख हृदय न चेत यदि गुरु मिलहि विरंचि सम। स्वयं ब्रह्मा भी जगत गुरु रूप में उनके सामने आ जाए तो भी ऐसे मूर्ख को कुछ नहीं समझाया जा सकता जो कुछ समझना ही न चाहे। सर्वस्य औषधमस्ति शास्त्र विहितम, मूर्खस्य नास्त्यौषधम। हमारे शास्त्रों में बाकी सब बीमारियों का इलाज बताया गया है, लेकिन मूर्ख के लिए कोई इलाज नहीं। अगर कोई पराकाष्ठा का मूर्ख है, कुसंस्कारी है, दुराग्रही है, जो सुनना ही नहीं चाहता भगवत विषय, तो फिर आगे बढ़ने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। ऐसे लोगों का कल्याण कभी संभव नहीं है। दुराग्रही पापी जीव गोविंद राधे, बड़े बड़े जगत गुरुओं को हरा दे। राधा गोविंद गीत। कोई जगत गुरु हो या जगत गुरुत्तम हो, कोई जीव सुनना ही न चाहे तो उसके लिए वो क्या कर सकता है। सोए को जगा दे सब गोविंद राधे, झूठ मूठ सोए को कौन जगा दे। राधा गोविंद गीत। श्री महाराज जी कहते हैं, अरे अगर कोई संसार में सोया हुआ है सचमुच, तो लोग उसको उठा देते हैं।
याद दिला देते हैं, अरे भाई 7 बज गए, ऑफिस नहीं जाना है क्या, और वो उठ जाता है। लेकिन झूठ मूठ में कोई सोया हो, एक्टिंग कर रहा है सोने की, जो उठना ही न चाहे, उसको भला आप कैसे उठाएंगे। तो ऐसे ही जो जिज्ञासु कुछ समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ऐसे जिज्ञासु अगर श्री महाराज जी का प्रवचन सुनना प्रारंभ करें, तो फिर श्रद्धा न होते हुए भी धीरे धीरे वो श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। वो चमन में यूं ही गर आते रहे, वो चमन में यूं ही गर आते रहे, हर कली को दिल बनाया जाएगा। अरे भाई, असर क्यों नहीं होगा? संसार में दुखी सब हैं, अशांत सब हैं, प्यासे सब हैं, आनंद सभी चाहते हैं, तो क्यों नहीं लेंगे, बशर्ते कोई सही सही देने वाला मिल जाए। अब वो बेचारे हार इसीलिए जाते हैं, कोई धूर्त मिल गया और उसने ऐसे ही कह दिया, बस किताब में लिखा है इसीलिए मान लो, इतना जप कर लिया करो, इतना पाठ कर लिया करो, तो बेचारा वो निराश हो जाता है कि ये सब क्या है, लॉजिक से बात तो कुछ समझ में आती नहीं और न कोई फायदा दिखता है, तो वो निराश होकर छोड़ देता है। लेकिन कोई वास्तविक संत है, उसके द्वारा आप वास्तविक भगवत विषय सुन रहे हैं, अश्रद्धालु होते हुए भी, तो वो संग व्यर्थ नहीं जाता। धीरे धीरे लगातार उस महापुरुष के मुखारविंद से निसृत श्री कृष्ण तत्व ज्ञान और गुणानुवाद के श्रवण से श्रद्धा, रति, भक्ति सब अपने आप धीरे धीरे आती जाएगी। इसीलिए हम सुनना प्रारंभ करें। लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा गया कि गुरु की शरणागति के बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है जिससे जीव अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त कर ले। गुरु की कृपा बिनु गोविंद राधे, कोटि साधन करू हरि कछु ना दे। भगवान कुछ नहीं कर सकते जब तक वास्तविक संत की शरणागति नहीं होगी, उनकी कृपा प्राप्त नहीं होगी। लेकिन ये विश्व का दुर्भाग्य है कि श्री महाराज जी जैसे संत शिरोमणि जगत गुरुत्तम को प्राप्त करके भी आज बहुत से अभागे ऐसे लोग हैं जो श्री महाराज जी के मुखारविंद से निसृत दिव्य वाणी का श्रवण करके लाभ नहीं लेना चाहते, वो सुनना ही नहीं चाहते, जबकि सद्गुरु ही हमारा वास्तविक हितैषी है। प्रेम सम साध्य नहीं गोविंद राधे, सद्गुरु समना हितैषी बता दे। संसार में गुरु के अतिरिक्त कोई हमारा हितैषी नहीं। हितैषी किसको कहते हैं? पाप ते बचावे अरु गोविंद राधे, हरि में लगावे सो हितैषी बता दे। राधा गोविंद गीत। जो जीव को पाप से बचा करके भगवान की ओर ले जाता है, वो वास्तविक हितैषी है, और ऐसा करने में केवल गुरु ही समर्थ है।
इसीलिए शंकराचार्य जी ने तो गुरु की परिभाषा ही ये बताई, यो ही हितोपदेष्टा। उनसे उनके शिष्यों ने पूछा, गुरु किसे कहते हैं, गुरु कौन है? तो उन्होंने कहा, जो हित का उपदेश करे वही गुरु है। जो हित की बात बताए, हित मतलब कल्याण, फायदा, लाभ की बात, जिससे परमानंद प्राप्त हो जाए, हमारा काम बन जाए, वो हित की बात। तो अगर कोई वास्तविक गुरु है तो वो केवल हमारे हित की ही बात करता है, और हित की बात सदा कड़वी होती है, इसीलिए हम उसको जल्दी से स्वीकार नहीं कर पाते। हमारा अनादिकाल का नेचर है आत्म प्रशंसा का। हम ऐसी बात सुनना चाहते हैं जो हमारे मन को अच्छी लगे, हित की भी हो और मीठी भी लगे, मन को अच्छी लगे। लेकिन हित की बात सदा कड़वी होती है, और वो कड़वी हमें इसीलिए लगती है क्योंकि गुरु के प्रति अभी हमारी श्रद्धा नहीं। अगर श्रद्धा पूर्ण हो तो फिर उनकी कड़वी बात भी हमको मीठी लगेगी, गुरु की हर बात हमें सदा हितकारी लगेगी। तो वास्तविक महापुरुष कभी जीवों की चापलूसी नहीं करता कि वो जबरदस्ती हमारी बड़ाई करे, तुम तो बड़े दानवीर हो, तुम तो ऐसे हो वैसे हो। अरे वो हमारे दोषों को बताता है, हमारी गड़बड़ियों को ठीक करना चाहता है, सत्य बताकर हमारी आंखें खोलता है। तो वो हित की बात सुनने का भी अभ्यास हमको करना चाहिए, वो कटु बात सुनने का अभ्यास हमको करना चाहिए। और हम केवल झूठ में जीने के आदी हैं, झूठ सुनना पसंद है, मीठा झूठ। हम तो ऐसा गुरु चाहते हैं जो हमारे मन के मुआफिक बात करे। अरे अगर कोई गुरु शिष्य के मुआफिक बोलता रहे तो वो शिष्य को कभी भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता, लक्ष्य तक नहीं ले जा सकता। हम क्या चाहते हैं? जो मन चाहता है, और मन क्या चाहता है? संसार, क्योंकि वही हमारी प्रगाढ़ आसक्ति है संसार में, वही हमको भाता है। इसीलिए हम चाहते हैं संसार देने की बात करे गुरु। और हमारी इसी कमजोरी का फायदा आज तमाम दंभी लोग उठा रहे हैं। हजारों दंभी पनप रहे हैं चारों ओर संसारी आशीर्वाद देने का ढोंग कर करके, क्योंकि हमको वही पसंद है। इसीलिए वो आराम से अपना स्वार्थ साध रहे हैं हमें मूर्ख बनाकर, और हम वही बातें सुनना चाहते हैं। छोटे छोटे बच्चों के कान फूंक करके हजारों चेले इकट्ठे किए जा रहे हैं। अधिकांश लोग आज जनता को गुमराह करने वाले, जबकि हमारे शास्त्रों में ये दीक्षा इत्यादि समस्त चीजों का निषेध है। ऐसे गुरु से, ऐसे दंभी से काम नहीं बन सकता कभी। गुरु करे उसे जिसे मिले श्याम श्यामा, कान फुकवाने तेना बने कभू कामा। श्यामा श्याम गीत। श्यामा श्याम को प्राप्त किए हुए वास्तविक महापुरुष के द्वारा हमारा काम बन सकता है, उसकी शरणागति से।
कान फूंकने वाले ढोंगियों के पास जाने से नहीं, जो झूठे संसारी आशीर्वाद देखकर हमें रिझाने का प्रयास करते हैं, अपना उल्लू साधने में लगे। लेकिन हमारी बुद्धि का तो ये हाल है, वास्तविक संत को भी पहचानने के लिए हम कुछ सोचना समझना नहीं चाहते। जहां रंगा हुआ कपड़ा देखा बस वहीं शरणागत हो गए। लखी सुवेश जगवंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजियहि तेऊ। वेश की पूजा होती है कलयुग में। जहां रंगा हुआ कपड़ा देखा, बहिरंग वेश देखा और हमने मान लिया ये वास्तविक संत है, और इसीलिए तमाम दंभी पनपते जा रहे हैं। और फिर हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसका मिसयूज कर रहे हैं लोग। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। धर्म के लिए भी कोई नियम कायदा कानून नहीं, जिसके जो मन में आया वो बोल रहा। अधिकांश लोग पब्लिक को गुमराह करने वाले हैं, जो आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। धर्म आज एक नाटक बनकर रह गया है। मनगढ़ंत फिलॉसफी बोले जा रहे हैं और हम भी बर्गर पिज्जा की तरह उसको एंजॉय कर रहे हैं। वही परोसा जा रहा है और वही हमको पसंद आ रहा है, बिना परिणाम की चिंता किए कि ये सब करने का परिणाम क्या होगा। अरे परिणाम वही होगा, अंधा अंधे ठेलिया दोनों कूप परंत। एक अंधा दूसरे अंधे का मार्गदर्शन कैसे कर सकता है? दोनों का पतन होगा। लेकिन हमें कुछ सोचने समझने की फुर्सत ही नहीं, इसीलिए हमारी बेवकूफी का फायदा तमाम लोग उठा रहे हैं। अरे ये तो हमारा इस विश्व का परम सौभाग्य है कि इस घोर कलिकाल में, ऐसे अंधकारमय समय में, श्री महाराज जी जैसे सूर्य जगत गुरुत्तम के रूप में हमें प्राप्त हैं, जो इन सब आडंबरों से, संप्रदायवाद से, गुरुडम इत्यादि से दूर रह करके केवल श्री राधे नाम का मंत्र दान, जिन्होंने समस्त विश्व के लिए किया है, जिसे हम सदा सर्वत्र ले सकते हैं, उसमें कोई नियम कायदा कानून नहीं। नाम में है सर्वशक्ति, गोविंद राधे मंत्र दान, दीक्षा की अपेक्षा ना बता दे। तो श्री महाराज जी जैसे जगत गुरुत्तम को प्राप्त करके समस्त विश्व को गौरव का अनुभव करना चाहिए। समस्त विश्व को गौरवान्वित होकर के शरद पूर्णिमा का ये पावन दिवस जगत गुरुत्तम जयंती के रूप में मनाना चाहिए। श्री महाराज जी की अनंत अकारण कृपाओं के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। कोई भी श्री महाराज जी को गुरु रूप में मन से वर्ण करके उनके दिव्य सिद्धांतों का लाभ ले सकता है। वो चाहे किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, कोई हो, क्योंकि श्री महाराज जी समस्त विश्व के गुरु हैं, जगत गुरुत्तम है। और ये जगत गुरुत्तम, जगत गुरु उपाधि का यही तो अर्थ होता है, समस्त विश्व का गुरु।
और इसीलिए ये उपाधि बनाई गई थी, इस उपाधि का प्रारंभ हुआ था आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी के साथ, ताकि लोग दंभी गुरुओं से बच करके आंख मूंद कर एक वास्तविक महापुरुष के पास जा सकें, उनके दिव्य सिद्धांतों का लाभ ले सकें। तो जगत गुरु का अर्थ ही है समस्त विश्व का गुरु। श्री महाराज जी को कोई गुरु रूप में वर्ण करे या न करे, वो समस्त विश्व के डिक्लेयर्ड गुरु हैं, जगत गुरुत्तम है। उनकी जैसी अथॉरिटी इस समय विश्व में और कोई नहीं। लेकिन जैसे समुद्र हमारे सामने है, लेकिन हम उस समुद्र से लाभ उतना ही ले सकते हैं जैसा हमारा पात्र होगा। पानी उतना ही हम ले पाएंगे, एक गिलास है आपके पास तो उतना पानी आप ले सकते हैं, एक लोटा है तो उतना जल भर कर ले जाइए, बाल्टी है आपके पास तो उतना जल भर कर ले जाइए। जैसा हमारा पात्र होगा उतना पानी मिलेगा। इसी प्रकार श्री महाराज जी तो अपना दिव्य ज्ञान हमारे समक्ष लुटा ही रहे हैं फ्री में, हर जगह से, वो टीवी का माध्यम हो या ऑनलाइन माध्यम हो, हर प्रकार से दिन रात श्री महाराज जी की अथाह ज्ञान निधि हम सभी को उपलब्ध है। लेकिन हम उसका उतना ही लाभ ले पाएंगे जैसी हमारी शरणागति होगी, जैसी हमारी जिज्ञासा होगी। अगर जिज्ञासा युक्त होकर सुनना ही प्रारंभ नहीं करेंगे तो कोई लाभ नहीं ले सकते। हमारे शास्त्रों में गुरु तत्व की ही इतनी अधिक महिमा गाई गई है, शास्त्र भरे पड़े हैं गुरु महिमा से। गुरु और भगवान में कोई भेद नहीं होता। तस्मिंस्तज्जने भेदा भावात, गुरु ही है ब्रह्मा विष्णु शिव कहबामा, गुरु ब्रह्म भी है जो मिला दे शाम शामा। वो साक्षात भगवत स्वरूप है गुरु। तो गुरु की ही इतनी महिमा गाई गई है, फिर हमारे श्री महाराज जी तो जगत गुरुत्तम है, यानी समस्त गुरुओं में टॉप करने वाले गुरुवर हैं, समस्त गुरुओं में श्रेष्ठ हैं। जगत गुरुत्तम, समस्त गुरुओं में भी उत्तम। और समस्त गुरुओं में जो टॉप करते हैं रसिक गुरु, रसिक संत, उन रसिकों में भी श्री महाराज जी टॉप करते हैं, क्योंकि वो ज्ञान में भी सर्वोच्च है। ज्ञानियों के भी शिरोमणि हैं, रसिक संतों के भी शिरोमणि हैं। सर्वोच्च भक्ति और ज्ञान श्री महाराज जी मुक्त हस्त से लुटा रहे हैं समस्त विश्व के लिए। आवश्यकता है हमें लाभ लेने की, हम उनके महत्व को समझें। आज श्री महाराज जी के दिव्य जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हम जैसे अधम जीव उनको क्या भेंट कर सकते? जीव तो सदा गुरु का ऋणी ही रहता है, हम उन्हें कुछ दे नहीं सकते कभी। हमारी झोली तो हर प्रकार से खाली है, हम हर प्रकार से अयोग्य हैं। श्री महाराज जी के ही संकीर्तन की कुछ पंक्तियों के माध्यम से बस हम उनसे ये कृपा याचना कर सकते हैं। गुरुदेव शरण में आई,
गुरुदेव शरण में आई, अब तो लो मोहि अपनाई। कछु भेंट संग नहीं लाई, खाली झोली ले आई। असुवन माला ले आई, दो बिगरी मोरी बनाई। शरणागति राह दिखाई, गुरुवर पर बलि बलि जाई। गुरुवर पर बलि बलि जाई। बलिहार जाने का मतलब ही ये होता है कि हम उन्हें कुछ भी नहीं दे सकते। उनकी कृपा अनिर्वचनीय है। इसीलिए अब केवल कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं जगत को सर्वोच्च ज्ञान प्रदान करने वाले, निष्काम गोपी प्रेम का पाठ पढ़ाने वाले जगत गुरुत्तम के श्री चरणों में समस्त विश्व की ओर से नमन करना चाहती हूं। कृपालु जिनका नाम है, मनगढ़ जिनका धाम है। कृपालु जिनका नाम है, मनगढ़ जिनका धाम है। ऐसे सद्गुरुदेव को, ऐसे जगद गुरु उत्तम को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। पिय प्यारी का नाम रटाया, गोपी प्रेम का पाठ पढ़ाया। पिय प्यारी का नाम रटाया, गोपी प्रेम का पाठ पढ़ाया। ऐसे प्रेमाधार को, ऐसे प्रेमाधार को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। एक बार पुनः समस्त विश्व को श्री महाराज जी जैसे शरद चंद्र, जो अपने दिव्य दुग्ध धवल निर्मल ज्ञान की किरणों से समस्त विश्व को स्नात कर रहे हैं,
दैहिक दैविक भौतिक तापों से संतप्त जीवों के हृदयों को शीतलता प्रदान कर रहे हैं। ऐसे श्री कृपालु महाप्रभु के अवतरण दिवस की बारंबार बधाई देना चाहूंगी। आज सभी को श्री महाराज जी का ये जन्मोत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ बारंबार उनकी चरण वंदना करते हुए उनकी अनंत कृपाओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपने घरों में ही मनाना है। इसी निवेदन के साथ मैं यहाँ पर विराम देना चाहूँगी। आप सभी लोग ऑनलाइन शिविर का भी पूरा लाभ समयानुसार लेते रहें।